नमस्कार। रियल गच में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी देश का जुडिशरी सिस्टम का ऊपर। हालांकि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर जितना आर्टिकल है ये सारा जुडिशरी सिस्टम उसी का अंदर ही बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी कभी कभार मानो एक ही केस का ऊपर अगर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो दूसरा होता है। क्यों होता है? ये हर किसी का मन में एक सरल प्रश्न है जो आता होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है। आप देखिएगा सोशल मीडिया में या कोई एक्टिविस्ट है, चाहे वो एडवोकेट हो या फार्मर जज हो, वो क्या करता है, किसी बात का ऊपर आपको समझाते हैं। देश का डेमोक्रेसी, देश का वातावरण, किसी भी एक टॉपिक का ऊपर आपको जरूर समझाते हैं। लेकिन ये एडवोकेट या वो जुडिशरी सिस्टम से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, कभी आपको हाई कोर्ट का वर्डिक्ट या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इसका ऊपर आपको कुछ नहीं बोलता है। कभी ये लोग एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर एक्सप्लेन भी करता है तो ये क्या करता है मालूम है? मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान करता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन कभी ये लोग नहीं कहेगा कि ये गलत है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। जो गलत है वो गलत है। हो सकता है वो उसी सिस्टम का पार्ट है, या तो वो एडवोकेट है या तो उस जुडिशरी सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए खुल के कभी नहीं बोलता है। लेकिन हमें क्या, हमें तो बोलना है क्योंकि हम देश की जनता है। ना मैं एडवोकेट हूं ना मैं जज हूं, लेकिन सच्चाई जो है ना वो बोलना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आज थोड़ा बहुत जुडिशरी सिस्टम में आज जो ये चल रहा है ना देश भर में, ये क्या चल रहा है एक्चुअली, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मैं आपको कहूं मणिपुर में जो हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सरकार काम नहीं करेगा तो हम एक्शन लेंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ था उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, एक्सप्लेनेशन था ही नहीं, वो घिनौना हरकतें था। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट जब सवाल संदेश खाली का ऊपर आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये मणिपुर का साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब मुझे एक प्रश्न आपको पूछना है, देश की महिलाओं के साथ जो ये घिनौना हरकतें होते हैं, चाहे वो मणिपुर में हो, राजस्थान में हो या वेस्ट बंगाल में हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जज ये मापेगा? कोई पैरामीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर है क्या कि हाँ यहाँ पर इतना परसेंट हुआ मणिपुर में कि हम उसको इसीलिए बोलना पड़ा। तो संदेश खाली में इतना परसेंट नहीं हुआ तो इसीलिए हमें इसका ऊपर नहीं बोलना है और ये मणिपुर के साथ कंपेयर मत कीजिए, ये कलकत्ता हाईकोर्ट चला जाएगा। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहूं कि मणिपुर में भी तो हाईकोर्ट था और मणिपुर में जो हुआ था हाईकोर्ट का वर्डिक्ट का ऊपर ही हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्यों नहीं कहा कि देखो भाई ये जो हो रहा है ना, मणिपुर में हाईकोर्ट है तुम वहां चला जाओ, वहां 100 मतों को लो, मणिपुर हाईकोर्ट ले लेगा, जैसे वेस्ट बंगाल के लिए बोला गया था। फिर वही वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ही रेकमेंड करता है, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने क्या कहा कि यहां पर जो हुआ एक आदमी का कारण, हाँ जी यहाँ गलत हुआ है, संदेश खाली में जो हुआ इसका जो मेन काल्पिट है वो एक ही आदमी है जो सामने आए वो सरेंडर करे, यानी शेख शाहजहां। और उधर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कंपेयर मत कीजिए, वहां चला जाइए। तो क्या आज हमारा देश में ये स्थिति है कि महिलाओं के ऊपर भी न्यायपालिका जो है ये मापेगा? देखो मैं सीधा साधा बात करता हूं, मैं आपको एक बात आज कह सकता हूं, इस देश में ये रेप जैसा जो घिनौना हरकत होता है, क्यों होता है? हमारा देश में रेप इसीलिए होता है, हमारा देश का जुडिशरी सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। लेट्स टॉक स्टेट यार, घुमा फिरा के बात करके क्या फायदा? इसमें तो कोई सेकुलरिज्म का गाना नहीं चलता है ना, ये सीधा साधा होता है। क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें ऐसा है, जब भी किसी महिलाओं के साथ ये घिनौना हरकतें होता है, उनको हमारा जो सिस्टम है उसका साथ लड़ने के लिए साल साल लग जाते हैं, यानी फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वो महिला खत्म हो जाती है। 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, फिर जाके हो सकता है कभी वो उसका ऊपर वर्डिक्ट आए कि हाँ वो सही है, सामने वाला जो एक्यूज है उसको कन्विक्ट पाया गया, उसको जेल की सजा दे दो, या फिर कभी कभार पता ही नहीं होता है, केस बंद हो जाता है।
क्योंकि सामने जो एक्यूज होता है ना, जो ये रेप जैसा घिनौना हरकतें करता है, ये जो जानवर है, इसको मालूम है, क्या मालूम है, कि ये हमारा देश का जो जुडिशरी सिस्टम है ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? मानो 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40, 60 जितना उम्र होता है, वो एक्यूज, उसको ये बात जरूर मालूम है, मेरा ज्यादा से ज्यादा 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स मेरा सजा होगा, उससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं होगा। और आज का दिन में अगर मैं आपको ये कहूं, उनका मन में ये भी आता होगा कि देखो यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ये मापते हैं, डिजिटलाइज या थर्मोमीटर में उसको मापते हैं कि मणिपुर में इतना परसेंट हुआ, इसका इतना सजा है, संदेश खाली में इतना परसेंट हुआ, इसका कोई सजा ही नहीं। तो इसका मन में ये भी एक फेथ हो जाता है कि देखो पहले तो वर्डिक्ट था, बातों का ऊपर बहस होता था, अब तो मापेगा ना जुडिशियरी सिस्टम, तो मैं तो और इजीली निकल जाऊंगा, अब तो 5 ईयर्स भी नहीं लगेगा, हो सकता है 5 दिन के बाद ही मैं जेल से निकल के आ जाऊं, क्योंकि यहाँ परसेंट वाइज हो गया। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस टाइप ऑफ जो काम होता है ना हमारा देश में। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कभी कभी डेमोक्रेसी का ऊपर सवाल उठाते हैं। आज DY चंद्रचूड़ एक बहुत बढ़िया बात कहा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है हमारा देश का, जिसमें सेकुलरिज्म गाना भी है, तो ये तभी बहुत बढ़िया हो जाता है जब पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट एक साथ मिलकर काम करते हैं। देश के लिए बहुत बढ़िया होता है। सरल भाषा में ये वही बोलना चाहते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं आपको मालूम है? वीडियो एंड तक देखने से आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जज का या हाई कोर्ट का जज का जो ये वर्डिक्ट आने लगा है ना, और चीफ जस्टिस का इस तरह का बयान, यहां पर मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि इन्होंने जो कहा, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन कमीशन वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट को देश का जो सरकार है उसको बाहर कर दिया है, ये उसी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अंत में वीडियो का आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। और एक देखिए, इसका नाम है जस्टिस KM जोसेफ, नाम से तो मालूम पड़ ही होगा कहां तक ये सेकुलर है। तो इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज है इसको वोट बैंक के लिए यूज करना बहुत गलत बात होता है सेकुलरिज्म के लिए, ये वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म। बहुत बढ़िया, हम भी तो वही कहते हैं। लेकिन फिर कहता है कि मेजोरिटी जो हिंदू है इसका माइंड बहुत ब्रॉड है, इसीलिए हिंदू कभी रिलीजन का ऊपर इस टाइप का काम नहीं करते। जो माइनॉरिटीज को वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हिंदुओं को नहीं किया जाता। दिस इज द, मतलब ये वही कह रहा है कि ये सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो इंडिया में ही होता है। इसको आज सेकुलरिज्म का याद क्यों आ गया? इसीलिए आ गया ना कि उसी सुप्रीम कोर्ट का दो जज ने, गुजरात हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि एक दलित महिला के ऊपर एक मुसलमान धर्म का लोगों ने एक वीडियो ब्लैकमेल करके उसको कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। सेम केस उसी देश में, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल का अंदर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत रिहा कर देता है, वहां उसको सेकुलरिज्म नजर नहीं आता। दिस इज द सॉन्ग जो गाया जाता है सेकुलरिज्म का। और मोर इंपॉर्टेंटली, हर वो संस्था को यह बात मालूम है इस देश में 85 जो परसेंट ये हिंदू है, उसी में सबसे ज्यादा गद्दार है। इसीलिए सेकुलरिज्म का जो गाना है ना, ये सुबह शाम दोपहर रात बजते रहता है। तो इनको मालूम है ये गाना जितना बजेगा उतना में से जो गद्दार है वो तो है, जो नहीं है उसका भी हो सकता है आगे जो ब्रेन है वो वाश हो जाएगा। इसीलिए ये गाना बजते रहता है। मैं अगर आपको कहूं, आज डेमोक्रेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। DY चंद्रचूड़ साहब का बात से वही मालूम पड़ा है। लेकिन कभी यही सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का टॉप है हमारा देश में, कभी ऐसा नहीं सोचता है कि इस देश का महिलाओं के साथ ये जो रेप जैसा घिनौना हरकतें होता है उसके लिए हम एक कानून बनाए। सरकार के साथ बैठ के ही सही, कम से कम एक कानून तो बना सकता है। क्या कानून बना सकता है? जो मैंने कहा कि एक्यूज को हमेशा यह मालूम होता है कि मुझे आगे सजा मिलेगा, मैं बच के निकल जाऊंगा, और जहां विक्टिम जो महिला है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते उसका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली खत्म। राइट? अगर सुप्रीम कोर्ट इस टाइप का एक कानून बनाए कि देखो जो कन्विक्ट होगा ना ये घिनौना हरकत में, वो जेल तो जाएगा, बाहर उसका डेड बॉडी आएगा,
उस दिन से आप देखिएगा इस देश में जो रेप होता है ना, ये जो नंबर्स है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इस टाइप का कानून जिस दिन लागू हो जाएगा तो अपने आप समाज बदल जाएगा। देखो, काम वो होना चाहिए जो आने वाला टाइम के लिए समाज एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करे कि हाँ ये सही है, आने वाला टाइम के लिए बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी का अपने स्वार्थ को आपने फुलफिल करने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संदेश खाली में जो हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा घर में माँ बहन बेटी सुरक्षित है ना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संदेश खाली को लेके कि जो सुकांत मजुमदार जिसको वहां पर मारा गया, हॉस्पिटलाइज हुआ था, कि वो क्यों गया था, उसको तो जाना ही नहीं चाहिए था, वहां पर 144 धारा लगा हुआ है। फिर उसी केस का ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है शुभेंदु अधिकारी जा सकता है, भले 144 लगा हुआ हो, 3 या 4 उनका जो सिक्योरिटी है साथ में लेके वो जा सकता है। तो आप खुद सोचो एक बार, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 144 लगा हुआ है, नहीं जाना चाहिए, और कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि आप जा सकते हो। इधर गुजरात हाईकोर्ट कहता है कि ये कन्विक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं इसमें कोई तो गलत ही नहीं है, उसको रिहा कर। और इधर जोसेफ कह रहा है कि सेकुलरिज्म जो है ना ये हिंदुओं में ही है, और हिंदुस्तान से बेहतर एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि भाई आप लोग जब भी वर्डिक्ट देते हो ना वो समाज तक नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और वेस्ट बंगाल में एक टीवी रिपोर्टर रिपब्लिक नेटवर्क का, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, वहां तक सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं जाता है, कलकत्ता हाईकोर्ट उसको रिहा कर देते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, उसको रिलीज कर दो। देखो, हमारा देश में एक बड़ा लॉयर या बड़ा जज तभी बन सकता है, ऐसे तो आर्टिकल आप भी पढ़ के याद रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूं, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन है, उतना ही आर्टिकल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। LLM LLB करके आप भी डिग्री ले सकते हो, आप भी जज बन सकते हो, आप भी लॉयर बन सकते हो। लेकिन बड़ा तभी बन सकते हो जब भी आप इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन में जितना आर्टिकल है जुडिशियरी सिस्टम को लेकर, सारा लूप होल के साथ आप खेल सकते हो। किसी ने अगर आपको कहा कि 5 + 5 = 10, आप कोर्ट में ये प्रूव करोगे कि 5 + 5 = 10 है जज साहब, लेकिन अलावा 100 एग्जाम्पल है जिससे मैं 10 आपको प्रूव कर सकता हूं। इट्स लाइक 100 - 90 = 10 भी हो सकता है, 9 + 1 भी 10 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। इसको कहते हैं वर्ड के साथ खेलना। जो वो लॉयर या जज वर्ड के साथ खेल सकता है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लूपहोल होगा ना जुडिशियरी सिस्टम का आर्टिकल्स में, उसका साथ खेल सकता है, वो होगा देश का सबसे बड़ा लॉयर या जज। लोग उसके लिए ताली भी बजाएगा। देखो, हमारा देश में कितना सुप्रीम है कितना हाई है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक गरीब देश है, आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हर कोई अपनी लाइफ के लिए व्यस्त रहता है। लेकिन वहां पर जुडिशियरी सिस्टम चलाने वाला जो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना, ये व्यस्त रहता है अपने परिवार को लेकर। मैंने जो कहा ना संदेश खाली में क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एज ए महिला होकर जिस टाइप का वर्डिक्ट दिया, क्योंकि ये लोग व्यस्त रहता है। उनका माइंडसेट अब एक ही होता है कि देखो भाई, मैं जहां पर भी रहूं गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा, सरकारी बंगला है, मेरा घर परिवार सुरक्षित है। मुझे इस बात का पर फोकस करना है कि मेरा बेटा या बेटी नेक्स्ट जज कैसे बने, मेरा भतीजा को मैं आगे कैसे प्रमोट कर पाऊं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बने या बड़ा लॉयर बने। मेरा फोकस वहां पर होना चाहिए। और हमारा देश में तो जात पात को लेके है ही। मेरा तो यहां पर एक ही मानना है कि पद जो है वो तो वही है। उसी कुर्सी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रंजन गोगोई भी बैठा था, जिन्होंने ठान लिया था मुझे वर्डिक्ट देना है राम मंदिर का ऊपर तो देना है, क्योंकि उसका सोच था, वही मेंटेलिटी था कि भाई मुझे डिसीजन लेना है, यस या नो दोनों में से एक करना है। उन्होंने डिसीजन दे दिया। अगर मैं पॉलिटिकली इसको समझाऊं, इस देश में बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर बना, बहुत काम किया, नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, जितना किया आज एक आदमी ने 10 साल में उससे ज्यादा किया। अब इसको आप कंपेयर कर लेना, अगर सही मायने में सोचते हो कि सही किया तो सही किया, अगर आपको लगता है कि गलत किया तो गलत किया, लेकिन जो भी किया कंपैरेटिवली उनकी 60 ईयर्स से ज्यादा किया। पद वही है प्राइम मिनिस्टर, देश भी वही है,
भारत, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। करने का एक ही रास्ता होता है, यानी करना, द स्ट्रेट वे करो। नहीं करने का बहुत तरीका होता है। अब इसके लिए ब्लेम कर सकते हो, सेकुलरिज्म का गाना बजा सकते हो, डेमोक्रेसी को आप ब्लेम करते हुए कुछ भी कर सकते हो, फलाना कर सकते हो, ढिमकाना कर सकते हो, बहुत कुछ है। यानी नहीं करने का 100 बहाना है और करने का एक ही रास्ता है, यस। रंजन गोगोई ने सोचा यस मुझे करना है तो कर दिया। आज मोदी ने सोचा कि मुझे देश को बदलना है, उन्होंने बदल के रख दिया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन इंडिया। ये जो सेकुलरिज्म का गाना जो गा रहा है ना, आज जो डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि डेमोक्रेसी तब ज्यादा स्ट्रांग होता है जब पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट साथ मिलकर काम करता है। मैं बोला ना, अंत में आपको समझाता हूं। यह एग्जाम्पल इसीलिए दिया जा रहा है, आज हर वो दूसरा या तीसरा व्यक्ति को यह डर है, अगर 2024 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनता है, हालांकि वो तो ऑलमोस्ट फाइनल है, 99% श्योर है वो ही बनेगा, लेकिन फिर भी एक एजेंडा अगर हम यहां पर खड़ा कर पाए कि डेमोक्रेसी का नाम पर ही सही, हो सकता है इस आदमी को हम तीसरा बार जीतने के लिए रुका सकता है। ये एक एजेंडा हो सकता है। अगर फिर भी नहीं हुआ, ये जीत गया, तब तो 2024 के बाद इस देश में बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है देश ही बदल जाए, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए, हो सकता है जुडिशरी सिस्टम का आगे जरूरत ही ना पड़े। मानो अगर किम जंग बन जाए, इस टाइप का हो गया तो, नॉर्थ कोरिया टाइप का, क्या लगता है? हो भी सकता है। अब माना नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, तब तो हो गया ना। फिर जुडिशरी कहां जाएगा? जुडिशरी काम का ही नहीं रहे। नॉर्थ कोरिया में कोई फायदा है? कोई डेमोक्रेसी है? मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं, 2024 के बाद बहुत कुछ हो सकता है। तो नहीं होने के लिए ये सारा गाना गाना पड़ रहा है। या तो डेमोक्रेसी का नाम पे गा लो, या तो सेकुलरिज्म का नाम पे गा लो। कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को नहीं लाने के लिए प्रयास हर दिशा से हो रहा है। सच्चाई हर किसी को मालूम है, लेकिन बोलने का साहस शायद ही किसी में है। मैंने कहा ना, एडवोकेट है, जुडिशरी सिस्टम का साथ जुड़ा हुआ है, उनको भी मालूम है कहाँ कोर्ट गलत फैसला दे रहा है, कहाँ सही दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं समझाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, हाई कोर्ट का ये फैसला गलत है। लेकिन सिवाय जुडिशरी सिस्टम छोड़ के दुनिया का हर ज्ञान वो आपको देगा। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।